Если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим-то? Зачем атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Во-первых, это, конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, सможем отражать эти атаки। काला सागर से यूक्रेन को लाल करेगा रूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। साल 2022 में शुरू हुई यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 2 साल से यूक्रेन में रूस का बारूदी खेल जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन में भीषण बमबारी कर रहे हैं, आसमान से मिसाइलें गिरा रहे हैं। राजधानी कवी समेत खारकवी खेरसान के इलाके खंडर बन चुके हैं, लेकिन रूसी फौज साल के आखिरी दिनों में भी कोई रहम नहीं कर रही है। 2 साल से जारी इस जंग का कोई और छोर नहीं नजर आ रहा है। हर बीतते दिन की साथ जंगी ज्वाला बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से मिल रहे हथियार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिसे शांत करने के लिए जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें जेलेंस्की की सेना का जलना तय है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस की आक्रामकता से विनाश का अगला चैप्टर बस खुलने ही वाला है। इस विनाशक चैप्टर के खुलने से यूक्रेन आग के गोले में बदल जाएगा। बाइडेन का बारूद ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि रूस एक साथ सैकड़ों मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला करेगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बना देगा। पुतिन के इस नए प्लान के मुताबिक रूस अब काला सागर के रास्ते यूक्रेन को लाल करेगा, आग की लपटें में घेर देगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस तैनाती प्लान के तहत रूस के 3 जहाज काला सागर में ड्यूटी पर हैं, जो खूंखार मिसाइलों से लैस हैं। ये 16 कर्लिब मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। काला सागर की तरफ जाने वाले रूसी जहाज ये संकेत दे सकते हैं कि रूस एक और बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, जिसकी हाहाकारी तस्वीर जल्द ही दुनिया के सामने होगी। और यही वे कारण है जिसे यूक्रेन सहमा हुआ है। जेलेंस्की को जलने का खतरा सता रहा है। रूस ने कब्जे वाले सेवस्तोपोल में बड़े लैंडिंग जहाज तैनात किए हैं। इससे साफ होता है कि रूसी मिसाइलों के निशाने पर पूरा रूस है। रूसी हथियार यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा है। 2024 की शुरुआत से ही रूस ने अपने मिसाइल वाहक जहाजों की तैनाती काला सागर में की है। दूसरे जहाज वापस आ रहे हैं, लेकिन विध्वंसक मिसाइलों से लैस ये वॉरशिप अभी भी काला सागर में ड्यूटी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 775 के रूप में पहचाने जाने वाले रूसी लैंडिंग जहाज को स्थायी रूप से कब्जे वाले सेवस्तोपोल में ग्राफस्की घाट के तैनात किया गया है। बंदरगाह पर पहुंचने पर जहाज को तुरंत छिपा दिया गया है। माना जा रहा है कि यह जल्द ही युद्धक ड्यूटी पर होगा। यूक्रेन की धरती मिसाइलों और बमों से दहल रही है। आसमान में लपटें दिख रही हैं। धमाकों के बाद धुआं नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि यह जल्द ही युद्धक ड्यूटी पर होगा। यूक्रेन की धरती मिसाइलों और बमों से दहल रही है। आसमान में लपटें दिख रही हैं। धमाकों के बाद धुआं नजर आ रहा है। जंग के शुरुआती दिनों में ही ब्लैक सी से रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइलों दागकर सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था। KH-101 और KH-55 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले हुए। कैस्पियन सागर से भी रूस की नेवी ने यूक्रेन में हाहाकार मचाया, जो अब और खतरनाक होने वाला है। पुतिन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे जेलेंस्की की सेना का जलना तय है। क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है? रूस के इस प्लान से यूक्रेन कैसे बच सकता है? इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।